चलिए दोस्तों, शुरू की जाए आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का। जो हमारा कल हमने पहली शीट पार्ट पर बोल सकते हैं, उसको पहली शीट बोल सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने उसमें कमेंट में डाल दिया था। एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें शायद मैंने कनेक्ट आज भी नहीं किया गया इसको। एक सेकेंड बस, ओनली 1 सेकेंड जी। अब बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10 था, जो इससे पुरानी शीट थी। कल हमारा एक क्वेश्चन अटक गया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, वो था हमारा 21430 रुपीज़, ठीक है। तो ये 2 नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा। आप एक बार उस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करके देख लेना, ठीक है। खुद से अटैम्प्ट करके देख लेना, और अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप सीखो ही कैसे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आया नहीं आया, और आप करके देख लेना, ठीक है। चलो, अब हम देखने वाले हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इफ़ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है जी। वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो 1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जिसने पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो, उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है, लेकिन कैलकुलेट करना है उसके सेलिंग प्राइस पे। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे भाई, 5 का सामान था, 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 का बिकेगा तो सेलिंग प्राइस 6 हो गया। प्रॉफिट कितने का था, 1 का। तो हम बेसिकली 1/6 की वैल्यू निकाली, ये होती है आपकी 16.66%। क्या होती है, 16.66%, ठीक है जी। आगे बढ़ो, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10%, ऑप्शन नंबर डी है आपका 10%, ठीक है जी। बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर इतना, राठी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है जी। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 4%, देन बाय व्हाट परसेंट विल द प्रॉफिट डिक्रीज। अच्छा देखो जी, सेलिंग प्राइस मतलब कोई शर्ट 750 की सेल करी राठी जी ने, तो उसने 125 का प्रॉफिट अर्न किया। मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे तो 125 हो जाएगा, ठीक है जी, सेलिंग प्राइस, ठीक बात है। वो कह रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 4%, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 1/25 कम कर रहा है, मतलब वो 5% कम कर देगा। तो अब कितना रह जाएगा, 120%। वो पूछ रहा है वॉट इज़ द परसेंटेज विल द प्रॉफिट डिक्रीज, डिक्रीज कितना हो गया भाई। पहले जो उसका वो था प्रॉफिट, वो था 25%, क्वेश्चन में गिवन नहीं रहा। अब मैं यहाँ पूछूं तो आप कैसे बताओगे भाई, 100% तो सीपी होता है, उसके ऊपर जितना भी होता है जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। डिक्रीज कितना हो गया प्रॉफिट, तो अगर से रेशो ले लूँ इसका, मैं रेशो कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 5/25, 5/20। बेसिकली एक डिक्रीज हो गया 5 को, 1/5 कितना होता है जी आपका, 20%। कितना होता है, 20%। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, इसमें आप क्या कर सकते थे, मैं सेलिंग टी शर्ट फॉर इतना, इतना सेल कर रहे हो भाई, आप कैसे करते, 750 अपॉन में 125 इंटू 100, यहाँ से आप सीपी निकालते। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है इसको 20% और कम करते, फिर आप चेक करते भैया हमें तो सारा खेल ही परसेंटेज में करना है, तो मैं परसेंटेज को रुपीज़ में चेंज ही क्यों करूँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मैं परसेंटेज को रुपीज़ में चेंज ही क्यों करूँ जब मुझे आंसर भी परसेंटेज में देना है, और मेरे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो भी हमें उसमें दे रखा है, तो चेंज ही क्यों करें उसको। अच्छा, आगे देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड्स गुड फॉर इतना एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32% इन द प्रोसेस। इफ़ ही हैड सोल्ड इज गुड्स फॉर इतना, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है वाला, बट देख लेंगे। भाई इतने का सामान बेचा उसने, उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 32% का मतलब 132% में वो सामान बिका होगा, सही बात है। अब 1 रुपये की वैल्यू इतनी आ गई, हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए 23,205 की, ठीक है। 23,205 की वैल्यू चाहिए। अब जो जो कट रहा है उसे काट लो यहाँ से, ठीक है। क्या क्या काट सकते हैं हम, 5 से इसे काट लेंगे, 5 2 7, 7 2 9, 9 में 3 जाए, 3 2 7, ये काटेंगे 7 2 9, 7 2 9, 11 से देखो, 11 सबसे पहले ये कट जाए, 11 कम 11 और 12, और 11 से इसे काटूंगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0, ठीक है जी। आगे चले, चलो 5 से काट लो, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 4 20, 5 1 जा 5, इसे काटोगे तो 5 5 जा 25 और 0, 5 4 जा 20, 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा हमारा, वैसे 12 सीधा सीधा कट सकता है, 12 चौक 48, हाँ जी सीधा काट लो, 12 एकम 12 और 12 4 जा 48, कितना बचेगा, 2 बार दूनी 24। अब सिंपल भाई वनजा पे ही जाएगा, 42 वनजा, लेकिन 10 तो नहीं, इसका
इसका 10 गुना नहीं, चलो इसे पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं भाई। 14 3 जा, ठीक है, 3 से काट लूँ, 6 4 10 5 15, हाँ जी 3 से कट रहा है 15, और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगा 14 3 42, 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 2 से कट जाए कितनी बार आपका 110.5। तो आपका 100 से ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कोई शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का? हाँ जी सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, देखो मैं हल्का सा इसको नीचे करके यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई देखो ये तो था इसका एक मतलब जो बेसिक अप्रोच है, आप कह सकते हो उसको कौन सा मेथड बोलते थे, सो नाम चलो याद नहीं आ रहा, छोड़ो। हम क्या कर सकते थे, हम 27720 का रेशो निकाल सकते थे 23205 से, ठीक है जी। इसे जितना भी काटा कूटी होती वो काट लेते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा छोटा हो जाता तो हम इसको 32% मतलब 132% के बराबर रख लेते और यहाँ से ये निकाल लेते। इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। इसको आप ट्राई करके देख लेना, और मतलब ज़रूरी नहीं है, देखो आप इससे भी कर सकते हो। देखो कोई, मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन आपका बहुत सेकंडों में उड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में उड़ेंगे तो कुछ 1 मिनट भी ले सकते हैं आपके, ठीक है। ये मतलब उन्हीं में से एक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। चलो फिर भी अगर आप कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे उसे भी, ठीक है। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर इतना एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ इतना, विद दैट मनी ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। वॉट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? देखो जी, सामान जितना खरीद कर लाया, ठीक है, ये उसका CP हो गया। अब वो कह रहा है उसने लॉस पे बेच दिया उस सामान को। सपोज ये सामान था मेरा, इसको मैंने 20% के लॉस पे बेच दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये पैसे आए इससे उसने दूसरा आइटम खरीद लिया, इसको उसने 20% के फ़ायदे पे बेच दिया। मुझसे पूछ रहा ओवरऑल उसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? यहाँ पे आते आते मैंने क्या सिखाई थी, मतलब आपको एक चीज़ बेसिक में ऐसा कुछ होता है कि एक चीज़ उतनी बढ़ रही है उतनी घट रही है, तो हम क्या करते हैं 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। ये माइनस आता है हमेशा, माइनस क्यों आता है मैं ऑलरेडी फॉर्मूले में आपको सिखा चुका हूँ। तो ये बेसिकली माइनस का 4% आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस का 4%, मतलब माइनस का क्या मतलब होता है? लॉस। तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब जी देखो जी भाई, इस पे चाहिए हमें, भाई उसने पूछा लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, इस पे 4% क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज से कट जाएगी, 4 4 जा 16, लास्ट का 6 आएगा, 2 तो नहीं आ सकता यूनिट डिजिट, ठीक है जी। और वैसे मतलब सिंपल देखो, आपको वैसे करना है पूरा, तो 4 की जब 100 में करोगे 400, और 4 की इसमें करोगे तो 16, कितना हो जाएगा 416। बट इतने से काम चल जाएगा, तो इतने काम चला लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%, विद दिस मनी ही बॉट अनदर आइटम सोल्ड एट 10%। फिर से सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको होमवर्क में दे दूँ? होमवर्क में क्या दूँ, चलो मैं करता हूँ। 1% का लॉस हो गया तो सामान 102 के लॉस पे बिक जाएगा। मैं 10% का लॉस, 10% का फ़ायदा, तो टोटल माइनस का 1% लॉस। 1% का मतलब क्या होगा, 2 जीरो उड़ा दो यहाँ से, 102 आ गया, ठीक है। पेन भी नहीं उठाना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो स्टार्टिंग में तो उठाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करोगे तो नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मोबाइल इज सोल्ड फॉर इतना एट अ लॉस ऑफ 65%, इफ़ इट इज सोल्ड फॉर इतना व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है जी। देख लेते हैं, चलो भैया उसने बोला 7525 का सामान जब बेचते हो तो आपको 35% पे बेचते हो उस सामान को, ठीक है जी। तो यूनिटरी मेथड से हमने एक की वैल्यू निकाल ली, हमें कितने की चाहिए, 34400, 5 5 10 10 19, इससे तो नहीं कटता, 5 से कटता है लेकिन, ठीक है। 5 से काटूँगा, 5 7 35, और ये कट जाएगा जी आपका 5 से 15 पंजे 75, 0 5 पंजे 25। 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7, हाँ जी 7 से कट रहा है, काट लेंगे चलो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से फिर कट रहा है, 5 चौक 20, 5 3 15। जब इसको काटूंगा तो 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 और 0 43 से कुछ ना कुछ कट रहा होगा पक्का ये। 43 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 से 15 बार के आसपास मेरे हिसाब से, तो 15 3 45, पूरा ही करके देख लें, चलो जी। 43 जब काटोगे तो 43 बन जा 43, कितना बच जाएगा 25, ठीक है। 8 आ गया, 40 से काटूंगा 6 के 24, हाँ जी 6 से चला जाएगा, कितना चला जाएगा 4 से 24 और 18 258, पूरा पूरा ही चला गया, चलो। और लास्ट में जीरो जो बचेगी वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। 160% आ गया, 160% मतलब क्या हो गया 60% प्रॉफिट। भाई 100 से कोई चीज़ ऊपर है प्रॉफिट है, और कितना प्रॉफिट है, जितना वो ऊपर है, तो 160 है, 100 से 60 ऊपर है, ठीक है, तो 60% प्रॉफिट हो गया। अगर कोई 100 से नीचे होता तो उतना लॉस हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अ शॉपकीपर बाइज 15 डजन्स पेन फॉर इतना एंड सेल्स देम एट अ रेट ऑफ इतना पर पेन, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है जी। हम पर डज़न की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी, देखो जी, वो इतने में आपके इतने पेन खरीद के लाए, मतलब 1 दर्जन। हाँ, देसी भाषा वाले क्या बोलते हैं, 1 दर्जन, ठीक है। 1 डज़न इतने में आ गया, खरीद के लाया, 1 डज़न की सीपी आ गई। इसका रेशो निकाल लो आप 1 डज़न की एसपी के साथ, ठीक है जी। 1 डज़न की एसपी कैसे निकलेगी भैया, 495 का जो पेन है वो 5 दर्जन इतने के हैं, ठीक है। एक कितने का होगा, देखो जी ऐसे भी काट सकते हैं, 5 जगह 5, 5 से 15, ऐसे नहीं काटना तो ऐसे काट लो, 9 से 45, 9 से 45, और ये जब काटोगे तो 15 से कट जाएगा, 9 बार 90, और जब इसका रेशो और लोगे 9 से 10 बार, और ये आ जाए 11, तो 10 से 11 कोई सामान हो रहा है तो 1/10 का प्रॉफिट है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% का प्रॉफिट। भाई कोई सामान 10 का 11 में जा रहा है तो लॉस तो नहीं हो सकता, ठीक है। और 15% वैसे नहीं होता प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि 15% में तो आपको जो आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ किंडल इज सोल्ड फॉर इतना एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, इफ इट इज सोल्ड फॉर 770, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में दे दूँ, चलो इसे होमवर्क में कर लेना, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। भाई इतने का बेचा आपने उसको, प्रॉफिट हुआ 45 का, ठीक है जी। भाई 145% की ही वैल्यू है ना ये, या क्या, तो ये इसकी वैल्यू है कितनी, 1595, ठीक है जी। तो आपको निकालने, ये आज यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1595, आपको निकालने कितने की है, 770 की, ठीक है जी। कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ही करनी है बेसिकली। यार चलो मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो, होमवर्क नहीं देते कुछ भी। 5 से काट लो सबसे पहले, देखो जी 5 दिया 15, 5 से कट जाएगा 19 बार, ठीक है। 19 पंजे 95 होता है ना, 5 दूनी 10 और 5 9 से 45, ठीक है जी। अब इसे जब आगे सॉल्व करूँगा, 7 से कट रहा है क्या ये, 28 नहीं कट रहा जी 7 से, 9 3 12 11, हाँ 11 से कट रहा है, 11 दूनी 11 निन्मे, और 11 से काटोगे तो 11 7 70 70 आ गया, 29 से 29 कट जाएगा। भाई 70% में कोई चीज़ आई, मतलब जो 770 वैल्यू बनी 70% बनी, ये 100 से 30 कम है, तो ये 30 ही क्या हो गया आपका लॉस, क्या हो गया लॉस, 30% लॉस, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है आपका, शॉपकीपर सोल्ड्स, आगे 4 ऑप्शन, हाँ आ गए। अच्छा जी, अब अ शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर इतना एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 29%। इन द प्रोसेस इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड फॉर इतना, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है जी। करते हैं, चलो कैलकुलेशन तो आएगी, लेकिन इसमें हम डिजिटल सम सोच सकते हैं। अब से पहले जो क्वेश्चन किए उनमें भी सोच सकते थे, बट चलो इसमें भी सोच लेंगे। देखो जी, इसमें इसने क्या बोला, इतने का सोल्ड किया, प्रॉफिट इतने का हुआ, मतलब 129% की ही तो ये वैल्यू हो गई, 28380 इंटू 24090, इसकी निकालनी है, ठीक है जी। 0 से 0 काट दो, उसके बाद 3 से 4 2 6 3, और ये 8 2 10 18 3 21, हाँ 3 से कटता है, 3 9 27, 3 4 12, 3 6 18, और 3 से कट जाएगा, 3 24 0, 3 3 9। अब नहीं कट रहेगा, ठीक है, इसे भी। अब मैं देखूँ तो 9 1 10 2 12, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। इसका 6 4 10 10 19, 19 का मतलब हो गया 9 1 10, यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 8 और 3 11, मतलब 2 3 दूनी 6। तो इसका डिजिटल सम जो बना, इसका जो डिजिटल सम बना DS, डिजिटल सम कितना हो गया, वो 6 हो गया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज लिखी हुई है, अगर मैं सेलिंग, हम जो निकालते हैं, हम इस वाले मेथड से जो निकाल के आता है हमारा, वो SP निकल के आता है, कितना परसेंट हो गया होगा SP, ठीक है। तो इसमें अगर 100 जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा, 107.5, 7 से डिजिटल सम सोच के दिमाग में सोच के चलना, 7 1 8 5 13, कितना आ गया डिजिटल सम 4, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 109.5 बन जाएगा, 9 1 10 5 15, मतलब डिजिटल सम 6 आ गया, हाँ ये आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं, क्या पता तो और भी बन जाए। ये कितना बनेगा, 110.5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 6 7, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा, 108.5, 8 1 9 5 14, 14 का मतलब 4 1 5, ये भी नहीं हो सकता। केवल आंसर क्या हो सकता है, 9.5, ठीक है। यहाँ भी कैलकुलेट थोड़ा बहुत बच गया कैलकुलेशन से बस, ठीक है। चलो मैंने 3 से क्यों काटा, ठीक है, 3 से क्यों काटा, क्योंकि फिर वो डिजिटल सम में दिक्कत करता है। यहाँ पे भी 3 बन जाता है, यहाँ पे भी कुछ उसका वो बन सकता था मल्टीपल, ठीक है, बन भी सकता है नहीं भी, ठीक है, बट सेफर साइड रहने के लिए, टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इसलिए हम पहले जो चीज़ कट रही है उसे एक बार काट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाता है हमें, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी, शॉपकीपर सेल्स 2 बैग्स फॉर इतना, ऑन वन ही गेन्स इतना, ऑन अदर ही लूज इतना। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा 21 21, 441 का लॉस, ठीक है, सिंपल। अगर सेलिंग प्राइस सेम होता है, ये लिख देता हूँ, इफ़ SP इज़ सेम,
तो अगर एक पे लॉस हुआ, दूसरी पे प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे केस में हमारा जो होता है वो x²/100 का लॉस हो जाता है, x²/100% का। ठीक है जी। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉपकीपर सेल्स 2 बैग्स ईच फॉर इतना। ठीक है जी, और 1 ही गेन 27%, फिर से वही चीज़ है। ठीक है जी, अब 27 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 729। ठीक है जी, 729 का मतलब 7.29% का लॉस। ठीक है जी। भैया देखो, मैं होमवर्क तो कुछ देता नहीं आपको, इसका मतलब आप रिवीजन भी नहीं करते होंगे, तो मैं जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शीट भेजता हूँ, ठीक है, मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टा का भी, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। कोई फर्क मतलब कोई भी अपडेट्स के लिए हर तरीके की, वैसे तो मैं अगर छुट्टी मुझे क्लास नहीं करनी हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ, बट स्टिल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ब्लैंक PDF मिल जाएगी अभी इस क्लास की, उसे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, A milkman makes a profit of 20% if he mixes 10% water in the original। अब देखो, जिसने बोला 120% में SP आ गया होगा उसका, अब वो कह रहा है 20% का फ़ायदा। ठीक है, बेसिकली इफ़ ही मिक्सेस 10% वाटर इन द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखो मैं इसको करने के 2 तरीके बताता हूँ। एक तो ये तरीका हो जाएगा, इसका 10% निकालोगे 12% और जुड़ जाएगा। भाई पानी तो फ्री का है ना, आपने मूवी देखी, मूवी नहीं पता नहीं, वो देसी पिक्चर मतलब होती थी, जो मतलब पहले गांव टाइप वाली, उसमें एक बहरा दूधिया होता था, धाकड़ छोरा, सुना हो तुमने अगर। ठीक है, जो कि मतलब गांव से थोड़ा बहुत बिलोंग करते होंगे या गांव से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे, तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा उसको। ठीक है, तो उसकी मूवीज़ में ताऊ बहरा करके एक आता था, वो क्या करता, झोड़ में से, गांव के झोड़ में से पानी मिला देता था। ठीक है, दूध में, और एक बार दूध में मेंढकी निकल जाती है, मेंढकी मतलब फ्रॉग। ठीक है, वो निकल जाता है, तो उसकी चोरी उस टाइम पे पकड़ी जाती है। ठीक है, उसकी चोरी उस टाइम पकड़ी जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है भाई, वो कहीं से, चलो उसने थोड़ा साफ़ पानी मिला दिया होगा। ठीक है, 10% पानी मिलाया, ये तो उसके लिए फ्री का है ना, लेकिन आपसे तो उस 10% के पैसे कमाएगा, तो बस उसी 10% का ही 12% बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध टोटल इतने में बिक रहा है, अब वो कितने बिकेगा 132% में। आपसे पूछा है क्या परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, तो भैया 100 का सामान ही रहेगा ना ओरिजिनल, तो ये तो SP है, 100 हमारा CPU 100 ही था ना, अब 100 का सामान मतलब जो बेसिकली बिक रहा है 132 में बिक रहा है, तो 32% का प्रॉफिट। आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने मान लिया चीज़ समझ नहीं आई, शायद ना आई हो, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो जी 100 का सामान था, कितने में बिका 120 में, सही बात है SP। अब उसने 10% का पानी मिक्स किया, तो उसे 10 का जो भी सामान था वो 11 में उसे फ़ायदा हो गया होगा उस चीज़ का। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। अब ये 100 का जो सामान है वो टोटल हमारा कितने बिक जाएगा 132 में। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं कर रहे। 100 की एक में करोगे 100 और 12 की इसमें करोगे 132। ठीक है, तो 100 का सामान 132 से बिक रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 32%। ये तो अपना देसी मेथड है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, देशी नहीं देसी मेथड। ठीक है, देसी मेथड मतलब ये एक सदाबहार मेथड है जो आप हमेशा लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो जो उसने लागत लगाई, ठीक है, बेसिकली CP, यहाँ लिखते हो आप SP, यहाँ मतलब उसने कितना खर्च किया, यहाँ पे उसने कितना कमाया। ठीक है, टोटल, तो इससे आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, कहीं पर डिवाइड भी करना पड़ जाता है, वो मैंने आपको सिखा रखा है, परसेंटेज के अंदर भी, रेशो प्रोपोर्शन में भी। ठीक है, जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। अतुल बॉट अ बाइसाइकिल एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सोल्ड इट एट 20% मोर देन इट मार्क प्राइस। अब ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कल वाली क्लास में, हाँ शायद कल वाली क्लास में बताया था। भाई 3/4 में बेचा, अगर 100 रुपये मतलब वो अगर 4 रुपये उसका मार्क प्राइस था, ठीक है, अगर उसका मार्क प्राइस 4 रुपये था, तो उसने 3 में उसको क्या करा, बेच दिया। अतुल बॉट, अच्छा सॉरी बॉट, 4 का सामान था, मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है, तो वो CP कितने में लिया है खरीद के, उसको 3 में। वो कह रहा है उसने उसको सोल्ड किया 20% ज़्यादा में, किससे, मार्क प्राइस से। तो इसका 20% निकालोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा आपका 0.8, कितना आ जाएगा 0.8। 3 का सामान 4.8 में चला गया, भाई 4 का था ना, 0.8 का तो फ़ायदा हुआ, तो टोटल तो क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा ना। 3 का सामान 4.8 में गया, मतलब 1/8/3 इंटू 100 कितना हो गया 180/3, कितना हो गया 60%। कितना आ गया 60%। ऐसे नहीं करना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, किसी किसी के पेट में दर्द हो गया होगा, तो कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कल 16 के बताया था ना, आपने मान लिया 300 में खरीद के लाए, 400 का वो था, इसका तो ईजी है 20% निकालना, कैसे निकलेगा 80। ठीक है, कितना निकल जाएगा 80, भाई 4 दूनी 8, 80 और
300 का सामान अब इतना प्लस, ठीक है, 480 में बिक रहा है, तो अब भी तो 180 आया, 180/300 इंटू 100, 2 जीरो काट दोगे, अब भी तो 60% आएगा। तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के न्यूमरस मेथड्स होते हैं, जिसका जो अच्छा लग जाए उससे कर सकते हो आप। नेक्स्ट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड बट द सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है जी। व्हाट विल बी द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? भैया वो कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया जाए, सपोज अगर 100 का सामान था, उसके 100 में लॉस हो गया 90 का, कितने का लॉस हो गया? 90 का। एसपी तो पहले भी सेम थी, ठीक है। देखो ये था लेटर वाला काम और ये था अर्लियर, ठीक है, लेटर अर्लियर, ठीक है। अब भैया ये तो सेम रहा है एसपी, लेकिन वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस को अपन डबल किया है, तो मतलब पहले कितना रहा होगा कॉस्ट प्राइस? इसका आधा रहा होगा ना, आधा कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 को आपने 90 में बेच दिया, 50 को 90 में। अगर इसका डबल भी कर सकते हो भैया, आप क्या करते हो, आप परसेंटेज निकालते हो, 100 पे निकालते हो, इसका डबल करोगे तो ये तो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा? 100, और इधर वाला क्या हो जाएगा? 180। 100 का 180 को कितना परसेंट? 80% प्रॉफिट। ऐसे नहीं करना, तो 40 का प्रॉफिट मिला 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 50 से 50, 50 दूनी 40, दूनी 80। बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट है, अ ट्रेडर डबल्स द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है जी, इन द इनिशियल प्रॉफिट इज़ 20%। भाई पहले अगर 100 था तो 120 में जा रहा था सामान, ठीक है, एसपी इतना हो गया था, 100 का सामान इतने में जा रहा था, एक सेकेंड, 100 का सामान इतने में जा रहा था। अब वो कह रहा है अगर जो आपका वो है सेलिंग प्राइस, वो डबल कर दो, मतलब 240 हो जाए, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे कुछ नहीं इफेक्ट आया। 100 का सामान 240 में गया, 100 से ऊपर जितना भी जा रहा है, 100 से ऊपर जितना भी जा रहा है, 140 ऊपर गया, बस वही उसका प्रॉफिट है। चौथा ऑप्शन कहाँ मर गया? ये रहा, ठीक है। तो जो भी 100 से ऊपर जाता है वही उसका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ इतने का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है जी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट इज 1000 एंड सोल्ड फॉर 2000, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट इन द। देखो 13 से कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी पीछे भी किया था, वहाँ पे आर्टिकल बहुत सारे सोल्ड किए थे, बट आप ईच मतलब ईच आर्टिकल की वो निकाल लो, जो भी आपका आर्टिकल है ईच आर्टिकल का काम कर लो आप, बात वही रहती है उसमें वो, ठीक है। अब ये 1000 का सामान 2000 में बिका, जब भी कभी रेट डबल हो जाए तो समझ जाना आपका प्रॉफिट 100% हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 100%, ठीक है। या तो इसे याद कर लो, निकलता कैसे वो बताया हूँ। देखो जी, 1000 का सामान था, 1000 का ही प्रॉफिट हो गया। अब उसे कैसे करते हैं? परसेंटेज में इंटू 100, इससे तो कैंसिल हो जाता है, तो ये 100 ही आता है हमेशा। इसका डबल हुआ ना, तो ये इसका इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है, ऐसे आता है। तो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। याद क्या मतलब, हमें जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे याद अपने आप हो जाएगा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल, ठीक है जी। इसको तो देखो लिख के करना पड़ेगा, कैसे लिख के करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2110 आर्टिकल का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 1688 के, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, किससे कटेगा? 2 से काटने, सबसे पहले तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2 नहीं, 2 धाम 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसके बाद ये कटेगा आपका 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 2 चौक 8 4 12 4, इससे नहीं कट रहा, देख लेते हैं। चलो, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 5 तो नहीं, 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, हाँ जी 4 से, ठीक है जी। देखो जी, 2114 जा और ये कट रहा है 2115 जा, कितने बार? ठीक है, ये कट रहा है। मैंने कैसे सोच पाया? मैंने इसको 5, देखो जो आपको भाई नहीं पता वो तो नहीं पता, बट इतना तो पता नहीं कि 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसे 5 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद जब मुझे दिखा 211, मेरे दिमाग में तुरंत काम किया कि ये इसका 4 गुना लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? 4 गुना, और है ही 4 गुना। देखो 2 का 4 गुना 8 और 11 का 4 गुना कितना हो गया? 44। तो ये है हमारा, ठीक है। इसे रब कर देते हैं, किसी काम का नहीं है। हाँ जी, तो अब आपका देखो सी पी से एस पी का रेशो निकालो भाई। सी, मैं इसको उठा के उधर ले गया, ये था 4 ऊपर, ये नीचे क्या आ गया? 5। आपका सी पी 4 था, 5, तो आपको 1 का फ़ायदा हुआ 4 पे, कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%, ठीक है जी। भाई परसेंटेज तो याद होगी ना, क्या होता है? 25, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ। इसका सिंपल डायरेक्ट 2/5 कितना होता है? 40%। आया कैसे वो बताया था। देखो भाई, प्रॉफिट कमाना है, सेलिंग 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, प्रॉफिट का मतलब क्या सिखाया था मैंने? 5 SP माइनस का 5 CP इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? ये प्राइस ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट किसके बराबर है, जितना 2 मीटर सी पी, मतलब 2 मीटर सी पी है उसके बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 5 एस पी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 7 सी पी के। सही बात है। अच्छा जी, अब नीचे अपॉन आएगा 5, ठीक है। कैसे आएगा पूरा करके दिखाऊँ, सी पी अपॉन एस पी कितना जाएगा आपका 5/7 ऐसे आया था, ठीक है। तो ये कितना जाएगा अपॉन में 5 और कितने का फ़ायदा हुआ 2 का, तो 2/5 क्या होता है 40%। मैं तो जल्दी क्या सोच पाया था, मैं दिमाग में कर लिया था, इतना तो भी कर सकते हो दिमाग में आप लोग भी, ठीक है। चलो वैसे भी देखो एक बात सोचो भाई, उसने कहा प्रॉफिट कमाना है 5 मीटर ऑफ, इस 5 मीटर में आपका सी पी भी आ रहा होगा, एस पी भी आ रहा होगा, ठीक है। तो 5 तो नीचे आना ही आना है क्योंकि सी पी आ चुका, और वो किसके बराबर है, किसके बराबर है वो 2 मीटर कॉस्ट प्राइस का। तो 2/5 इस तरीके से सोचा, ठीक है। कैसे भी सोच सकते हो, आपकी इच्छा है, मैं आपको बस तरीके बता सकता हूँ, लेकिन आपको दिमाग कैसे सोचवाना है अपना वो आपको ट्रेन करना पड़ेगा खुद के दिमाग को। अ फार्मर बॉट 2 goats फॉर इतना, he sold both at neither profit nor loss. If he sold one goat at 25% profit, then the other sold at loss of। तो ये ऐसा कुछ केस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हो गई टाइप करने में या जैसे भी, या फिर शायद क्वेश्चन ही गलत आया हो, जब आया था यूपी पुलिस के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है, यूपीएसआई का हमारा, तो अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। आप ऐसे ही सॉल्व करोगे लॉन्ग, मतलब बेसिक मेथड से बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है, बट ये तो तोड़ ताड़ के नहीं काटे, ठीक है, तब छोटे करके लेके आए आपके पास, ठीक है। उसने 2 गोट खरीदी, लेकिन ये ईच आएगा यहाँ पे, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का, ठीक है। तो ईच जब हो जाएगा तो हमारा एक पे अगर 27%, भाई 100 का सामान है, 27% का उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे सेम पे 27% का लॉस कमाया होगा। भाई देखो अगर ये 127 हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया 73 हो गया, ये कितना है 200, ठीक है। ये कितना आ गया 7 3 10 और 12 1 और 12 7 19 1 20, ठीक है। जब ये 200 200 होएगा, आई मेरी बात समझ आई भाई, एक जितना ये जब सेम, जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये चीज़ कैसे आ जाएगी, ठीक है, ये कैसे इक्वल कर दोगे। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस हो जाता है, ठीक है। 27% आंसर हो जाएगा, 27% लॉस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रेडर मिक्सेस 245 kg राइस एट 155 पर kg, 255 इतना वैरायटी ऑफ इतना, एंड मिक्सेस इतना पर kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो जी, बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें 245 रेशो 255 और यहाँ पे 155 और फिर 155, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है, बेसिकली सीपी निकल जाएगा। एसपी आपको दे रखा है 186, इन दोनों का रेशो लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। भैया बेवकूफ़ हो, जब आपको ये प्राइस सेम दे रखा है तो आपका रेशो में भी तो सेम, मतलब वो चीज़ जो आएगी सॉल्व करके वो भी तो यही निकल के आएगी 155, ठीक है। देखो तो हम सीधा क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे 155 का सीधा हमारा जो 155 हो जाएगा इसका, और वो ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 155 का सी पी है, प्रॉफिट कितने का हो 6 में 5 जाएगा, 1 8 में 5 जाएगा 31, 31 होता है 5, ठीक है। 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, बहुत ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस परसेंटेज मैंने आपको, देखो मैंने कुछ बेसिक परसेंटेज आपको याद करवाई थी, आपने देखा होगा हमने इतने सारे चैप्टर कर लिए, इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है। सभी के अंदर उन्हीं 2-4 परसेंटेज का यूज़ घूम फिर के वही आता है, इसलिए मैंने आपको बस वो बेसिक कुछ कुछ याद कराई थी, मैंने बहुत सारी याद नहीं कराई इसलिए आपको। मैंने आज तक किसी भी चैप्टर में, हमने ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है आई थिंक सो, मैंने किसी भी चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया याद करने को कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस हो जाए। बहुत कम में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और हम हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेंगे। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, मैंने, मेरे पास रोल, अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो मेरा रोल नंबर डाल के, ठीक है। मैंने मतलब हर उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है। मैं क्वांटिटी, देखो सबसे पहली बात तो मेरी ये रहती है, मैं क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, ठीक है। मैं 100 में से 100 ना करके मैं 90 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन मैं वो एक्यूरेट कर दूँ, 100 करे, ठीक है, उसमें 90 ठीक हुए, 10 तो गलत हो गए ना, वो नेगेटिव मेरे 90 से भी कम हो जाएंगे। मैं पहले ही 90 क्वेश्चन करके चलूँगा, मेरा एक भी गलत नहीं होने का, तो मैं कहीं ना कहीं मार्जिन में, मतलब औरों से आगे निकल जाऊँगा ना। तो बस ये वाली चीज़ है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ सीखनी है, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं करने, जो आता है हमें, देखो पहली बात तो ये मैथ में तो मेरी गारंटी है, एग्जाम में बैठोगे आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा, बस कोर्स, मतलब कोर्स पूरा हो जाने दो एक बार, ठीक है। चलो, इंद्रन अर्न्स 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज गुड्स, ठीक है, 10% प्रॉफिट कमाया सामान बेचने पे। हिज कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 40% एंड इज इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 40%। देखो जी, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा कि 10%। कैसे, ऐसे होता है, देखो जरा भाई, ये सी पी है, इस पर उसने 10% का वो कमाया फ़ायदा, एस पी आ गया, अब उसने इसको भी 40% बढ़ा दिया और उसने इसको भी 40% बढ़ा दिया। ऐसे केस में ये 10% ही रहता है, मतलब जो ऊपर है वही सेम रहता है, क्या रहता है, सेम,
बट आपको पूरा सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है जी, तो कैसे करेंगे इसको याद रखना, ठीक है। ये एक मतलब कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद कर सकते हो कि अगर दोनों चीज़ सेम बढ़ रही है और ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो, या कुछ लॉस हुआ है, लॉस भी हो सकता है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, तो वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम ही रहता है। अच्छा सॉल्व कैसे करते हैं भाई, 100 का सामान CP कितने बेच दिया आपने, 110 में। अब इसने इसको कितना कर दिया, 40 बढ़ा दिया, कितना हो गया है टोटल, 140 हो गया। उसने इसको भी 40% बढ़ाया, 40% का मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया 44, ठीक है। 44 जब बढ़ जाएगा कितना जाएगा आपको 154, कितना आ गया 154। अब ये CP और ये SP इस पे काम करेंगे। 140 का सामान 154 में बिक गया तो 14 का फ़ायदा हो गया 140 पे, बोले तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया 10% का प्रॉफिट। इतना सारा टाइम हमारा सेव हो गया था ना, तो बस ऐसी चीज़ें सीखनी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर बॉट सम स्ट्रॉबेरीज एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 40 फॉर 20, अच्छा सॉरी भैया वो 20 स्ट्रॉबेरी खरीद के लाया, सॉरी 20 रुपये की 40 स्ट्रॉबेरी खरीदी, बहुत सस्ती लिया है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया, ठीक है। इतना सस्ता तो आपको जो आपकी शहर की मंडी होती है वहाँ भी नहीं मिलता, बट चलो कोई बात नहीं, वो लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 20 रुपये की 14 खरीदी, एक कितनी की आ गई, तो आप ऐसे निकाल दोगे। तो मैंने क्योंकि आपको सिखाया था ऐसे क्वेश्चन सबसे तेज करने का तरीका होता है सिंगल सिंगल की वैल्यू निकाल लो भाई। खरीदी इतने में, तो ये CP की बात होगी एक की, सेल कितने में कर रहा है 22 रुपये की 8, 1 रुपये की इतनी बिचेगी, ठीक है। इसे काटोगे तो ये 7 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, और ये कितना आ जाएगा 11 बार। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना जाएगा 20 दूनी 40 और 11 सत्ते 77, कितना हो गया आपका 40 का सामान 77 में चला गया, तो बेसिकली आपका 37 का फ़ायदा हो गया। 40 × 100, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका, फटाक से बताओ, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ना करके एक चीज़ कर लूँ, देखो मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, बस कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, और कोई वो नहीं है इसका, मैंने बस एक 0 काटी दोनों में से। अब यहाँ से जब मैं वो करूँगा 370/4, इसकी मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना थोड़ा आसान है 4 से, ठीक है। यहाँ मुझे देखो 37 से 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, वो थोड़ा सा आपको मुश्किल, थोड़ा मतलब हल्का सा वो लगता है डिफिकल्ट, लेकिन 4 से डिवाइड करना बहुत आसान है। कैसे, 4 9 जा 36, कितना बच गया 10 बच गया, मतलब 2.5, ठीक है। आपको पता है 10/4 क्या होता है 2.5, ठीक है, तो 2.5 मैंने सीधे जोड़ दिया, कितना आ गया 92.5%, ठीक है। चलो आगे चलो, अरे इतनी सी क्लास थी बस, चलो कोई बात नहीं, छोटी क्लास थी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे हम, मैं लिख पे रखा है क्वेश्चन नंबर 38 से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टू बी कंटिन्यू, ठीक है। मैं पूरे मतलब जितने भी आए हुए हैं ठीक ठाक क्वेश्चन इस चैप्टर के, वो मैं पूरे करा के चैप्टर का दी एंड कल कर दूंगा, ठीक है। कल हमारा इसका दी एंड हो जाएगा, कल हमारा इसका दी एंड हो जाएगा, और आप लोग अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन से आने वाले हैं अब, ठीक है। अभी मार्च के मतलब पुलिस में मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बच रहे, ठीक है। रेलवे, RRB, ग्रेजुएट लेवल में भी ज़्यादा दिन नहीं बच रहे, ठीक है। उसके बाद KVS NVS है, उसके बाद CGL का भी नोटिफिकेशन मार्च में सुन लेते आ जाएगा, तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपका CHSL का भी मेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो भैया मेहनत करते रहो। तो होली भी होगी, ठीक है, होली को कर दो टाटा बाय बाय। आप सबको हैप्पी होली सबसे पहले तो। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से अपनी होली सेलिब्रेट की होगी। जिससे नहीं कि कोई बात नहीं भाई, सिलेक्शन की बात कर लेना, ठीक है। असली मज़ा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का कब आता है, सिलेक्शन के बाद, तो सिलेक्शन की बात कर लेना। बाकी क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ फेस्टिवल पे भी, मैंने पूरा दिन शॉर्ट्स बना के शॉर्ट्स डाले, ठीक है। मैंने अब PDF बनाई दिन में बैठ के, फिर आपकी अब क्लास रिकॉर्ड करी, ठीक है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया इसको पूरा कर लेना, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट क्लास देखते हैं, तो टिल देन बाय। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है जी, बाय।